जीवन में आनंद का स्रोत क्या है? आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? आप कहेंगे संतोष। संतोष को ही दूसरे शब्दों में कहा गया है सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय जयो। स्थित प्रज्ञ होना, साक्षी भावी होना, ये संतोष से बहुत ऊपर की चीजें हैं। संतोष तो ये है कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहें, तो फिर प्रगति नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी। आप नए करियर के लिए प्रयास नहीं करेंगे, नया कुछ अचीव करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि आप इसमें विश्वास करेंगे जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, तो संतोष तो प्रगति का शत्रु है। इसलिए गीता का उपदेश याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो करना है, प्रगति के लिए प्रयास करना है, धन अर्जित करने के लिए प्रयास करना है, कर्म करना है। अब उसका फल जो है उसकी चिंता नहीं करना, वो तो मिलेगा ही। असफलता का अर्थ यह है कि कर्म ठीक से नहीं किया गया है, यानी सफलता पाने का प्रयास ठीक से नहीं किया गया है। गुरुदेव गायत्री परिवार के जो प्रणेता हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनका कथन है कि असफलता का अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया है। ऐसे कथन अन्यत्र भी मिलते हैं, महापुरुषों ने कहे हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आपका अधिकार है, कर्म करिए। संतुष्ट होकर बैठ मत जाइए। गीता ये नहीं कहता कि संतुष्ट होकर बैठ जाइए, कर्म ही न करिए, कमाइए ही नहीं, पैसा धन अर्जित न करिए, कहीं नहीं कहा गया। अर्जित करिए, तरक्की करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न होइए, प्रॉस्परस होइए, और जहां आपको कहीं असफलता मिले तो इसका मतलब दुखी मत होइए। खोजिए कि असफलता क्यों मिली, कारण क्या था। स्थित प्रज्ञ भाव से, साक्षी भाव से ये खोजिए कि आफ्टर ऑल हुआ क्या, क्या कारण हुआ जो मैं असफल हुआ, मैं क्या करूं कि मैं असफल न हूं। उसके बाद फिर से प्रयास करिए, फिर प्रयास करिए और सफल होइए। बात यह है कि आनंद स्थित प्रज्ञा में है, स्थित प्रज्ञ होने में है। सुख मिले, कोई चीज मिले तो खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं, एक्सेसिव नहीं। लोग कहते हैं ना कि नजर लग जाएगी, तो नजर लगने लायक उत्साह न हो, अति उत्साह न हो। लेकिन यह भी ना हो कि सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं, सड़ा हुआ लौकी जैसा मुंह बनाए बैठे हुए हैं वो भी ना हो। प्रसन्न होइए, सेलिब्रेट करिए, बधाइयाँ लीजिए, बधाइयाँ दीजिए अगर कोई दूसरा सफल हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि कोई हानि हो जाए तो इतना अधिक उस पर शोकाकुल मत होइए, बहुत अधिक शोक मत करिए। सैडनेस थोड़ी सी तो आएगी ही, चेहरे पे अगर सैडनेस झलकती है तो कोई बुराई नहीं है, नुकसान हुआ है आफ्टर ऑल। लेकिन ये नहीं है कि उस नुकसान के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, नहीं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तो होता ही रहता है, चलता ही है। कई हानियां होती हैं जो बड़ी विचित्र होती हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूं
एक आदमी ने शेयर में पैसा लगाया, 10 लाख रुपया लगाया, 25 लाख हो गया। इसके बाद वो 25 लाख रुपए उस शेयर से निकाल के दूसरे शेयर में लगा दिए, तो वो 23 लाख रह गए और कई महीनों तक 23 लाख ही बने रहे। तो वो 2 लाख का नुकसान का शोक मनाए या 13 लाख का फायदा का खुशी मनाए? 13 लाख तो उसे फायदा हुआ ही है, पहले 15 लाख हुआ था, अगर वहां से ना निकालता तो 15 लाख का लाभ उसका था, लेकिन वहां से निकाल के उसने गलत जगह लगा दिया तो 2 लाख का नुकसान हो गया। अब फायदा 13 लाख का हुआ, तो या तो 13 लाख के फायदे पे खुश हो या 2 लाख के नुकसान पर अफसोस ज़दा हो। ये चिंतन का आपका तरीका है। खुश होने वाले इसी में खुश रहेंगे कि चलो 13 तो मिले, दुखी होने वाले इसी पे दुखी होंगे कि 2 लाख का नुकसान हो गया। ये बात है ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह आपका नुकसान हो गया। मान लो मैं शेयर बाजार में डील नहीं करता, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर मेरा कहीं 2 लाख का नुकसान हो जाए तो मैं इस उदाहरण को अपने ऊपर ले सकता हूं कि मैंने शेयर खरीदे, मुझे शेयर में 2 लाख का नुकसान हो गया। अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं? दोगुने जोश से नए सिरे से काम करेंगे जिससे कि वो नुकसान फायदे में बदल जाए, क्योंकि जो हो गया अगर वो अनडन नहीं किया जा सकता, अगर हम उसको अंडू नहीं कर सकते, अकृत नहीं कर सकते, तो फिर रोने से फायदा क्या है, सिवाय इसके कि हम स्वीकार कर लें। आनंद यही है। आनंद का स्रोत आपके चिंतन में है। आनंद दूसरों के कहने से नहीं है। आपकी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आपका ये आभूषण बहुत सुंदर है, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, सब लोग इस पर खुश होते हैं। आज आप कुछ उदास लग रहे हैं तो नहीं होते हैं तब भी मुंह लटका लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा है सुस्ती सी। नहीं भाई, मैं तो कह देता हूँ जब कोई कहता है कि आज आप उदास लग रहे हैं, नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। आप लोग जब कहते हैं गुरुजी आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, गुरुजी आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, लगता है अब आपकी तबीयत ठीक है, मैं ईश्वर की कृपा मान के उसे स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उस कहने से ही मैं सुखी होता हूँ, मुझे आनंद आता हो। या कोई ये कहे कि गुरुजी आज तो आप बहुत थके हुए से लग रहे थे, कहते हैं आप लोग, परेशान लग रहे थे, बीमार लग रहे थे, मैं इन चीज़ों से गवर्न नहीं होता, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ और उस बीमारी में भी मैं खुश हूँ। 2 बार मैं बीमार रह लिया जब से फ्री क्लास स्टार्ट किए हैं, दोबारा अपीयर हुआ हूँ जब से मैं यूट्यूब पर, 2 बार 15-15 दिन के लिए 1 महीना बीमार ही रहा हूँ। आप लोगों को तो नहीं लगा होगा कहीं कि मैं बीमार रहा हूँ। आपके वीडियोस नियमित आ रहे हैं। जिस दिन थोड़ा सा ठीक फील करता हूँ 5-5 वीडियो बना डालता हूँ दोनों चैनलों के लिए और उनको लाइन से लगा देता हूँ, शेड्यूल कर देता हूँ, अपीयर होते रहते हैं। इसीलिए कई वीडियो में मेरी सेम ड्रेस आपको दिखेगी, एक ही तरह से मैं बैठा दिखूंगा आपको, उसका यही रीज़न है। अब अगर उसके बाद बीमार भी पड़ा तो चलो 5 दिन आराम कर लिया, कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि आनंद का स्रोत आपके मस्तिष्क में है। हम उसको हृदय कहते हैं, ज़्यादातर आपके हृदय में है, लेकिन चिंतन का काम हृदय नहीं करता है। असलियत में तो हृदय केवल एक ब्लड पंपिंग मशीन है, मस्तिष्क ही सोचता है, जिसे हम हृदय कहते हैं। जब मस्तिष्क भावुक होता है तो हम उसको हृदय कहते हैं। तो आनंद तो आपके हृदय में है। कुछ लोग और आगे बढ़ के कहते हैं आपकी आत्मा में है। आत्मा तो बिल्कुल नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणी है। आत्मा बिल्कुल अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो तो एक ऊर्जा का इंजन है जो हमारे मन को और हमारे शरीर को जिंदा रखे हुए, हमें जिंदगी देने वाली जो शय है वो आत्मा है।
आत्मा अच्छी बुरी और उत्तम या खराब नहीं होती। आत्मा तो बस एक ही जैसी होती है। जैसे हृदय पंपिंग स्टेशन है, आत्मा ऊर्जा देने वाली एक इकाई है, यूनिट है, जो हमारे जिस्म को, जो हम जिंदा हैं तो जो हमारी जिस्म को जो तवानाई मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो आत्मा से मिलती है। फिर उस ऊर्जा का हम रूपांतरण करते हैं अपने मन से, मन से उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम उस ऊर्जा का संचार करते हैं अंगों में। मैंने ये हाथ यूं किया तो मैंने इस हाथ के लिए ऊर्जा का संचार किया, ऊर्जा संचार। ऊर्जा संचार के ऊपर मैंने एक क्रिया ध्यान बैच बनाया है, 5100 रुपये का वो बैच है, जिसमें ऊर्जा संचार और मेडिटेशन के अद्भुत प्रयोग हैं, और श्योर शॉट आपका ध्यान लगेगा ही लगेगा, और उस ध्यान लगाने के इतने फ़ायदे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपको वो बैच लेना है। 52 स्टूडेंट्स मेरे पास उस बैच में हैं, जो लोग बहुत प्रसन्न हैं और उस मेडिटेशन से उनको लाभ हुआ है। तो आनंद का स्रोत हमारा मन है, हमारी आत्मा है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, और इन सबको मिला के अगर हम एक बात कहें तो हमारा चिंतन है। जैसा हम सोचते हैं, अब जैसा हम सोचते हैं वो डिपेंड करता है हमारे भोजन पर। अक्सर एक कहावत कही जाती है, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न सात्विक होगा तो चिंतन सात्विक होगा, तो हम आनंद में रहेंगे। अपने अन्न पे ध्यान दीजिए, भोजन बनाने वाला प्रसन्नता से बनाता हो, ये नहीं खाने वाली आई पटक पटका के चली गई, एक गेस्ट आ गया तो खाने वाली को खल गया, एक गेस्ट आ गया तो 4 रोटी और सेंकनी पड़ेंगी, कहाँ से कहाँ ये आ गया, देता तो कुछ है नहीं, ऐसे ही आते हैं चले जाते हैं। ये नहीं कि जो 100 रुपये पकड़ा जाएं चलते समय, वो भोजन हजम नहीं होता। बुरी तरह से बनाया गया भोजन हजम नहीं होता। इसीलिए माँ के हाथ का भोजन, पत्नी के हाथ का भोजन कहा गया। आजकल तो माँ तो अभी भी भोजन बना रही हैं, पत्नियों का भगवान ही मालिक है। भोजन बनाने जैसी चीज़ से दूर होती जा रही हैं पत्नियाँ। घरों में खाने वालियों का साम्राज्य, खाना बनाने वालियों का साम्राज्य होता जा रहा है। वैसे ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो भोजन बनाया जाता है वो क्रोध की अवस्था में बनाया जाता है। भोजन बनाने वाली अगर प्रेम से भोजन बनाती है, मैं जिसके लिए भोजन बना रही हूँ वो मेरे अपने हैं, और सात्विक भोजन अगर बनता है, सात्विक भोजन का अर्थ ही नहीं कि लहसुन प्याज ना पड़े और ये नहीं वो नहीं, कोई बात नहीं, आप लहसुन प्याज खाते हैं खाइए, लेकिन नॉन वेज कम से कम मत खाइए जिसमें किसी की हत्या की गई हो। आपने ना की हो, किसी और ने आपके लिए हत्या की है, तो आपने तो सुपारी दे दी कि भाई एक मुर्गा मार के लाओ, हमें खाना है, तो मुर्गा वाले को सुपारी दी है आपने, चिकन वाले को सुपारी दे रखी है, भैंसे वाले को या जो बकरे वाले को, जिसको भी है आपने सुपारी दे रखी है, और ऊपर से शान से आप कहते हैं आई में बीफ गाय, मैं तो बीफ खाने वाला आदमी हूँ। ये शान नहीं है। हत्या की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा के उसके शरीर को निर्ममता से खा जाना, ये कहीं की कोई शान नहीं है। भाई जिसको बुरा लगे, मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, जिसको बुरा लगे लगे, आई डैम केयर। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है। क्या ये हत्या नहीं है? आप सोचिए। और जब आप इस तरह की हत्या करके चीखों और आहों, आंसुओं वाले शरीर को, मृत शरीर को भक्षण करते हैं, बुरी तरह से उसको खाते हैं मिर्च मसाला डाल के, तो आपके विचार कैसे होंगे? फिर तो आप इस चैनल पर रहिए ही मत। मेरा निवेदन है कि चैनल छोड़ दीजिए फिर तो। अगर आप नॉन वेज हैं, मुझे परवाह नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, छोड़ दीजिए।
आपके मतलब का ये चैनल नहीं है। अगर आप नॉनवेज हैं और हत्या करके खाते हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। आनंद आपको मिलेगा नहीं जीवन में कभी भी, मैं बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, आनंद नहीं मिलेगा आपको कभी भी। बाकी जो शाकाहारी हैं, कोई बहस यहाँ पर नहीं कि सब्जियों में भी प्राण होते हैं कि जान होते हैं, वो चलती फिरती नहीं है, बोलती नहीं है। ये सब व्यर्थ के बेमतलब के कुतर्क हैं कि हम मांस नहीं खाएंगे तो जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। ईश्वर चिंता कर लेगा, आप मत खाइए। गॉड विल टेक केयर ऑफ द नंबर ऑफ क्रिएचर्स। एनीवे, मेरा पक्ष ये है कि शाकाहार ही सर्वोत्तम है। आप मांसाहार के पक्ष में तो जो मर्जी आए करिए, बस इतना निवेदन है कि चैनल छोड़ दीजिए। चैनल पे आपकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।